हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में हम क्लास 10 की एसिड बेस और सॉल्ट वाली चैप्टर्स को फिर से स्टडी करते हैं और इसमें से केमिकल रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आज इसी के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन एसिड करता है, बेस करता है और सॉल्ट किस टाइप की रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर 2 रीड करने वाले हैं। उसमें कुछ आईएमपी केमिकल रिएक्शन है जो पेपर की दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों। प्लीज केयरफुली क्या करेंगे, रीड करेंगे। फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन। एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ करवा दें, अगर धातु की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, एसिड के साथ में करवाएंगे, तब क्या होगा। तो याद रखना, एसिड का मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा और एक गैस क्या होगी, रिलीज होगी, जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये आपको फिर से चैप्टर नंबर 11 नॉन मेटल में मिलने वाला है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज केयरफुली क्या करेंगे, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 11 में और पढ़ने हैं। देखिएगा क्या करवाना है, एसिड का मेटल के साथ में रिएक्शन करवा दो तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है, देखिएगा आप क्या करना है, आपको एक क्या लेना है बच्चों, टेस्ट ट्यूब ले लेना है। क्या लेना है बच्चों, टेस्ट ट्यूब लेना है। उसमें क्या डालना है बच्चों, सबसे पहले जिंक, मतलब मेटल्स की जिंक की क्या डालेंगे, पाउडर को डाल दो, दानेदार जिंक को डाल दो और उसके बाद में फिर क्या करोगे, HCl को ऐड कर दो। किसको, HCl को ऐड करोगे। ऐसा करने पर क्या होता है, यहां से क्या होगी, एक गैस रिलीज होता है। जो कौन सी गैस होता है अभी हमको नहीं पता। ओके, क्या करते हैं, गैस रिलीज होगी और उसी टाइम पर क्या करेंगे, मैच स्टिक की जलती हुई फ्लेम को लेकर आइए तो उसकी फ्लेम की जो क्या होगी, साइज होगी, वॉल्यूम्स होगा, वो सडनली इंक्रीज होगा जैसे वो गैस की कांटेक्ट में आएगा, जिससे हमको प्रूफ हो जाएगा दिस गैस इज अ हाइड्रोजन गैस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस से क्या होता है, फ्लेम की साइज बढ़ जाएगा क्योंकि ज्वलनशील गैस होते हैं। ओके, क्लियर हो गई होगी बात। जैसे हम क्या करेंगे, HCl को जिंक के साथ में, एसिड का मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। और कौन सी क्या होगी, गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। आप लोगों को केमिकल इक्वेशन याद करने का सटीक आंसर तरीका क्या है, आपको 3 केमिकल इक्वेशन है चैप्टर में। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, एसिड का मेटल के साथ में तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो बनना फिक्स है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्ट तो सब में बनता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन कहां पर मिलेगा, मेटल के साथ में एसिड का या बेस का करवा दो रिएक्शन, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। सॉल्ट तो कॉमन है, सब में मिलता है। ओके, प्लीज याद करेंगे, हाइड्रोजन गैस कब मिलेगा, जब क्या कराओगे आप लोग, मेटल के साथ में रिएक्शन करवा दो, दोनों में से किसी एक का। ओके, देखो बेस का करवाओगे तो बेस का भी करवाओगे जिंक के साथ में, तब भी क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। भाई इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी भी चाहिए।
आ गई बात समझ में। जेड की वैलेंसी कितनी की होती है बच्चों? जेड का वैलेंसी कितने का होता है? 2 का होता है ना। डी ब्लॉक का मेंबर्स है बच्चों, और डी ब्लॉक के मेंबर्स की क्या होती है? वैलेंसी कितने का होता है? 2 का होता है। 2 का तो कॉमन होता है, और भी हो सकते हैं, वैलेंसी तो वेरी करता है ना। ओके, सो याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। नाउ थर्ड, अब देखो यहाँ पर तो तुमको हाइड्रोजन मिलता था, अगर तुम क्या करोगे, बेस की रिएक्शन किसके साथ में? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ करा दो। किसको कहते हैं भाई? नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। नाइट्रोजन को भी तो नॉन मेटल कहते हैं, सल्फर को भी तो नॉन मेटल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ। कहते हैं ना। ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन की भी क्या है? नॉन मेटल है। तो ये सब क्या होते हैं? जो पी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं। जनरली उसमें इंक्लूड किसको रखा गया है? आपका इंक्लूड किसको किया गया है? नॉन मेटल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। सो याद रखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप उसमें से कुछ लोगों को ले सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। ओके बच्चों, सो याद रखेंगे। सल्फर नॉन मेटल की ऑक्साइड बोला है तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसी की रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे? बेस के साथ में करवाना है। किसके साथ में करवाना है बच्चों? बेस के साथ में। तब क्या मिलेगा? सॉल्ट तो कॉमन बताया ना मैंने, सॉल्ट तो सब में मिलेगा। अब उसके बाद में देखो क्या H2O बनेगा। क्या बनेगा भाई? H2O बनता है। बात क्लियर है कि नहीं है? अगर आप बेस के साथ में नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके बच्चों, देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन में जब तुम क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ? सब में देख रहे हो जनरली क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। आ गई बात समझ में? कितनी बात क्लियर है? जब हाइड्रोजन बनाना है तब भी वाटर लगेगा, ठीक है। अगर आपको वाटर बनाना है तब भी हाइड्रोजन लगेगा। देखो हाइड्रोजन बनाने के लिए तो आपको क्या लगेंगे? हाइड्रोजन चाहिए तो आपको HCl से मिलेगा, लेकिन 2 तो लगेंगे ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा इसमें भी क्या होगा। जैसे तुम क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाओगे तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सॉल्ट बनेगा यार, सॉल्ट बनेगा मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सॉल्ट बनेगा। ओके, और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। वाटर को तुम पहले से लिख लो, वाटर को लिख लो, जो बच गया उधर इधर लिख लो। आ गई बात समझ में? अगर मैं यहां से क्या निकाल दूं, यहां से मैं क्या निकाल दूं बताओ? चलो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या लिख तो सकता हूं ना। अब यहां से क्या निकला बताओ जरा मेरे को? ये निकल गया तो बच्चा क्या, 2 Na 1 O इसके साथ में बाइंड कर जाएगा और क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट बना लेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी तो चाहिए, है ना। अब देखिएगा थर्ड केमिकल रिएक्शन, एसिड का किसके साथ में? मेटल की कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाना है। मेटल क्या होता है? मेटल भाई डी ब्लॉक के मेंबर्स मेटल हैं, एस ब्लॉक के मेंबर्स क्या मेटल्स है, आपको तो पता ही है ये बातें। आ गई बात समझ में? तो याद रखेंगे मेटल के कार्बोनेट है कि नहीं, तो कार्बोनेट वाले कंपाउंड को याद करो, कौन कौन से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ याद करना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ा था, वो भी याद है, वो भी याद है। उसमें जो कार्बोनेट के प्रोडक्ट हैं उसको याद करना है ना। इतनी बात की उसका क्रिया किसके साथ में करवा देना है? एसिड के साथ में। चलो देखते हैं, एक केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, देखिएगा HCl का रिएक्शन किसके साथ में? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे करवाओगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा। याद रखो, पहले में हाइड्रोजन, दूसरे में वाटर, और तीसरे में क्या होता है आपका? क्या होता है वो? H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ना, याद रखना। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, H2O तो कॉमन है, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है? सो देखिएगा इसमें होगी, सो यहाँ पर क्या होगी? CO2 H2O बनेगा और क्या होगी? सॉल्ट की फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट तो सब में बनेगा भाई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नॉर्मल सा केमिकल इक्वेशन है, याद हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब एक और, ये सबसे ज्यादा IMP है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बात क्लियर है? जब एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन करवाया जाएगा
तब क्या होता है बच्चों, जब भी आप क्या करवाओगे, एसिड का बेस के साथ में करवा दोगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा, H2O भी तो बनेगा ना, दोनों के दोनों बनते हैं, याद रखना अच्छे से। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट बनते हैं और वाटर की फॉर्मेशन होता है। याद रखना, वेरी IMP केमिकल रिएक्शन। ओके, सो चलिए देखते हैं, जब HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे, NaCl के साथ में करवाओगे, किसके साथ में, सॉरी, एसिड एंड HCl और NaOH का करवा दोगे, तो यहां से देखो ये निकल गया, निकला निकला कि नहीं निकला, तो सॉल्ट बन जाएगा। और क्या बनेगा, H और OH मिलकर क्या बना लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्या बना लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना, आपको सॉल्ट मिल रहा है ना, सॉल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखना, एसिड और बेस की रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट मिलता है, और इसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वेरी IMP। और एक IMP क्वेश्चन है, एसिड रेन की जो केमिकल इक्वेशन है उसको भी अच्छे से याद रखना। अरे भाई, एसिड रेन क्या होता है बच्चों, एसिड नॉर्मल वाटर का जो pH वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। बट क्या हो जाते हैं बच्चों, हमारे जो क्या होते हैं, एनवायरमेंट से निकलने वाले हार्मफुल जो गैस होते हैं, ओके, जो हार्मफुल गैस होते हैं वो वाटर्स की क्लाउड में, क्लाउड का जो वाटर्स मॉलिक्यूल्स होता है उसके साथ कर लेते हैं रिएक्शन, और किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो जब अब वाटर रेनी सीजन में क्या होगी, जब रेनफॉल होगी, तो उसमें क्या कंटेंट प्रेजेंस है, उसमें एसिडिक नेचर आ गया है, सो दैट क्या होगी, वो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। उसका अगर वाटर का pH अगर 5.6 से क्या है, कम है, तो हमारी बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या है, एज वेल एज आपकी क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए क्या होगी, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है, क्योंकि एसिड रेन से क्या होगी, स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है, बहुत सारे एसिड बहुत केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, वो मेटल के साथ में रिएक्शन कर सकता है, वो स्किन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, वो किसी को गला भी सकता है, तो बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो उसमें होता क्या है, ये है आपका CO2 वाटर के साथ में बाइंड होकर क्या बनाएगा, एसिड बना लेगा। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन विद H2O, क्लाउड का जो गैसियस क्या होता है, H2O होता है, उसके साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब क्या होगा, NO2 किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HNO3 बना लेते हैं, तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड रेनफॉल के साथ गिरेगा तो क्या होगी, इनकी स्किन इन्फेक्शंस और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या होते हैं, नदी नालों में क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं, उन लोगों का जो क्या होता है बेटा, pH वैल्यू उन लोगों को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रहना पड़ता है, और जैसी एसिड की क्वांटिटी तो वो क्या है, सर्वाइवल, सो दैट उसकी डेथ भी हो सकता है। सो प्लीज आप लोगों की बॉडी के लिए भी क्या है, pH वैल्यू को क्या करना है, मेंटेन करके रखिए, तभी क्या होगी, बॉडी की डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। सो ऑल पर्पस के लिए क्या होता है, pH वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही रहेगा, इतने ही केमिकल इक्वेशंस को चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपके पेपर में इन्हीं में से क्या होगी, कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन आ सकते हैं। सो प्लीज बच्चों, अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को इंक्रीज कर सके। थैंक यू।